Hello and good morning, team. So today is Saturday 27th May 2023 और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही अंडर वैल्यूड और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक प्रॉफिट एंड लॉस सब लोग देखते हैं कि मैं इतना पैसा लगा के मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, तो कल हम पूरा कैपिटल डाल के इन्वेस्ट कर लेते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, इमीडिएटली हम उसमें से इतना पैसा बना सकते हैं 10 टाइम्स 20 टाइम्स 50 टाइम्स। तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसको करने के लिए बहुत सारे आपको डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, करेक्ट। तो वही एक साइकोलॉजी और वही एक रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, उसको हम आज डिस्कस करते हैं, बराबर। तो एक चीज इसमें हम देखेंगे कि एक गुड पार्ट क्या है और एक बैड पार्ट क्या है। बैड इज नॉट लाइक कि आप उसमें से लूज करोगे और ये करोगे। बैड इज लाइक यू हैव टू फॉलो दोज थिंग्स। मतलब जनरली क्या होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन माइंड एक मंकी माइंड जैसा होता है, करेक्ट। तो मंकी माइंड क्या होता है कि वो जो देखता है वो इधर उधर 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 कुछ ना कुछ करता रहता है। बट अगर आप कंप्लीटली एक डिसिप्लिन और एक रूल्स फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली मनी बना पाओगे स्टॉक मार्केट में। बट इट्स नॉट इजी एंड इट्स टफ, बट अगर आप फॉलो करते हो तो आप उसको अचीव कर सकते हो, करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विथ रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। तो मोस्टली यहाँ पर एक रूल्स और एक मैंने एक पेपर क्रिएट किया है कि क्या प्रोबेबिलिटी से आप कैसे पैसे बना सकते हो स्टॉक मार्केट में। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग इज ऑलवेज रिस्की बिजनेस। तो वहाँ पर आप अगर आप उसको कंट्रोल से इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करोगे तो ही आप उसको प्रॉफिट बना पाओगे। बट अनकंट्रोल होगा जब भी तो डेफिनेटली आप उसमें लॉस करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम कैलकुलेशन एंड सम एजम्पशन एंड सम रूल्स। तो जैसे मैंने ये पेपर में लिखा है कि वी विल डिस्कस ऑन रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। मतलब हम कैसे उसको रिस्क और मनी मैनेजमेंट करके स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे बना सकते हैं, करेक्ट। तो ये मैनेजमेंट एक बड़ी चीज है। ये चीज ऐसी है कि आप उसको एक दिन में नहीं डेवलप कर पाओगे, करेक्ट। तो आप उसको कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज कर दिया, आज प्रॉफिट हो गया क्योंकि मैंने आज रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फॉलो किया था, इसकी वजह से मैं एक परफेक्ट ट्रेडर बन गया। तो कल भी मैं अगर इसको प्लस माइनस होगा तो भी मैं प्रॉफिट बना पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, क्लियर। तो आपको उसको एक स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एवरी डे फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसको कैसे हम फॉलो करते हैं वो देखते हैं। तो एक एजम्पशन हम लेके चलते हैं कि आपके पास ट्रेडी डीमेट अकाउंट में 10 लाख रुपीस है और वो 10 लाख रुपीस को आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको 1/4 में डिवाइड करना है। 1/4 में डिवाइड करना है मतलब आपका जो 10 लाख अमाउंट है उसका 1/4 को डिवाइड करके 2.5 लाख है, वो ही आप एज अ ट्रेड, अगर आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक ऑप्शंस या इंडेक्स ऑप्शन या इंडेक्स में कहीं पर भी कोई भी एसेट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप उसको ट्रेड करते हो, करेक्ट। तो उसको 1/4 में आप उसको डिवाइड कर देना है। 1/4 में डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2.5 लाख इन वन अटेम्प्ट। मतलब वन ट्रेड में आप 2.5 लाख रुपीस आप वहां पर कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो और वो डिप्लॉय से आप मार्केट में डाल रहे हो। वहां पर आप कितना रिस्क ले रहे हो और आप कितना रिवॉर्ड लेने का ट्राई कर रहे हो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वो आप 2.5 लाख आप एक अटेम्प्ट में और एक ट्रेड में डाला, इन्वेस्ट किया आपने वहां पर, और उस पे आप रिस्क ले रहे हो 8 to 10% ऑफ द ट्रेड। तो जो भी एसेट आप परचेस कर रहे हो, जो भी लॉट साइज, जो भी ट्रेड कर रहे हो, उसका 8 to 10% आपको उसको रिस्क लेना है, राइट। तो यहाँ पर आप 2.5 लाख यहाँ पर आप एक ट्रेड में आपने इन्वेस्ट किया और यहाँ पर 8 to 10% का आप ट्रेड में रिस्क ले रहे हो। तो वी विल सी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 20K, मतलब 20,000 पर ट्रेड का आप एसएल ने आपने वहां पर स्टॉप लॉस रखा है,
करेक्ट। तो ये जो स्टॉप लॉस आपने रखा है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस को फिर नीचे करके मैं 30,000 तक ले आओ, 40,000 लाओ, 50,000 लाओ, वैसा नहीं करना है। 20K आपको फॉलो मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से फॉलो करना है कि ये जो मैंने अटेम्प्ट किया है, ये मेरे सेटअप या मेरे सिस्टम के हिसाब से मैंने ट्रेड में एंट्री की है, तो उसका मेरा रिस्क है 20,000 पर ट्रेड। मतलब यहाँ पर आपको लॉट साइज और आपका एसएल वो दोनों कैलकुलेट लेके ही आपको उसमें एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके इतनी बड़ी लॉट साइज लगाओ और वो लॉट साइज में आप एंट्री करके एसएल भी हाई लगाओ, तो मतलब अब बहुत सारा अमाउंट रिस्क नहीं लेना है कैपिटल का। आप यहाँ पर 20K का एक ट्रेड ले रहे हो जहाँ पर आपने रिस्क किया है 2.5 लाख का ट्रेड ले रहे हो और यहाँ पर 20K आपने रिस्क लिया है। तो हर एक ट्रेड में एक रिस्क तो रहता ही है। ऐसा नहीं कि आप जैसे ही एंटर हुए और इमीडिएटली आपका पीएनएल ग्रीन स्टार्ट हो गया। तो वो हार्डली 1-2 टाइम होगा आउट ऑफ 10, बट मोस्ट ऑफ टाइम जैसे ही आप एंटर करोगे तो वहाँ पर आपको फ्लक्चुएशंस एम टू एम देखने को मिलेगा। मतलब वो जाएगा मे बी 3,000 प्लस, 3,000 माइनस, -5,000 अगेन 10,000 प्लस, तो आपको वहाँ पर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। और वो फ्लक्चुएशंस आपके लॉट साइज के हिसाब से रहेगा। अगर आपका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लॉट साइज बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो एम टू एम स्विंग बहुत ही होगा और आप उस सिचुएशन में आपको एडेप्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है, एम टू एम स्विंग बहुत हाई होती है। अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपना लॉट साइज बहुत ही कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप 2.5 लाख लगा रहे हो तो उसकी जगह आप उसको जस्ट 1 लाख इन्वेस्ट करो और 1 लाख लगाओ, तो वहाँ पर आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा और एम टू एम स्विंग भी आपको पैनिक अटैक नहीं देगा। सो लेट्स सी, अब अभी हमने 20K पर ट्रेड आपने रिस्क लिया है और आप उस पे रिस्क रिवॉर्ड आपका ऑलवेज 1.1 और उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपकी अपॉर्चुनिटी करेक्ट है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम है आपकी तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो जस्ट रैंडम ट्रेड है। आपको रैंडम ट्रेड कभी नहीं लेना है। अगर आप रैंडम ट्रेड लेते हो, मतलब कोई भी ग्रीन या रेड कैंडल में एंट्री कर ली, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली 1-to-1 अचीव नहीं कर पाओगे और वहाँ पर आप लॉस ज़्यादा देखोगे। तो अभी हम जस्ट 1-to-1 का कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। मे बी आप 1-to-2 भी अचीव कर सकते हो, 1-to-3 भी, और उससे ज़्यादा भी अचीव कर सकते हो। बट बेस्ट स्ट्रेटेजी और बेस्ट सेटअप जब भी आपको मिलता है तो 1-to-1 का आप एक माइंड में लेके चलो कि रिस्क रिवॉर्ड आपका 1-to-1 रहेगा, तो ही आप उसमें एंट्री करोगे। दैट मीन्स आप 20K आप उस पर रिस्क ले रहे हो और आपको मिनिमम प्रॉफिट 20K मिलना चाहिए, तो ही आपकी एक करेक्ट एंट्री हुई है और वहां पर आप अपना प्रॉफिट ले सकते हो। करेक्ट। तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, थोड़े टाइम में नीचे भी आ सकता है, तो ये आपका टारगेट है और ये आपका एसएल है। करेक्ट। तो आप ये इसके बीच में मार्केट स्विंग करता रहेगा। जब भी आपका टारगेट हिट हो, यू शुड क्लोज योर पोजीशन, या फिर आप ट्रेल करते करते यहाँ पर आपके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करो और यहाँ पर ऊपर ले आओ। आपका जो भी कॉस्ट था उसको ट्रेल करते करते ऑलमोस्ट आपके टारगेट के पास ले आओ, या फिर आप वेट करो कहाँ पर आपका एसएल जाता है। अगर एसएल जाता है देन यू शुड कट योर पोजीशंस, और एसएल को कभी भी ड्रैग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि -20K का -30K या -40K उसके नीचे नीचे ले आओ, दैट यू शुड नेवर डू। तो ये 20K आपका प्रॉफिट है, या मतलब आपका टारगेट है, 20K आपका एसएल है। तो अगर ये कैलकुलेशन लेके हम चलते हैं तो ऑन एन एवरेज हमारे पास 20 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं। करेक्ट। ऑन द मंथली बेसिस 20 ट्रेडिंग सेशन लेते हैं, और अगर आप 20 के प्रॉफिट बनाते हो 15 डेज में और 5 डेज में आपका लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि आप ऑलवेज प्रॉफिटेबल रहोगे। मे बी ये 13 डेज भी हो, ये 7 डेज भी हो, बट आपको एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखना है कि अगर रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है तो अगर आपका प्रॉफिटेबल लॉस ज़्यादा भी है तो भी आप एट द एंड ऑफ मंथ उसको प्रॉफिटेबल रह सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि रिस्क रिवॉर्ड अपना 1-2.5 रहता है, तो अपना लॉस आप ज़्यादा ले रहे हो और प्रॉफिट कम ले रहे हो, तो ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये ट्रेडिंग नहीं है। आपको लॉस कंट्रोल करना है। प्रॉफिट तो क्या है, मार्केट कंटिन्यूसली वो ऊपर जाएगा तो आपको देते जाएगा। बट अगर आपने आपका रिस्क डिफाइन किया है, मेरा रिस्क ए ट्रेड में या फिर ए अमाउंट में इतना है, तो ही मैं इसके ऊपर इसका ट्रेड करूंगा या फिर नहीं करूंगा।
करेक्ट। सो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलवेज ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। रिस्क का फिक्स रखो और रिवॉर्ड को आप कंटिन्यू उसको फॉलो करो। तो ये सब हमने कैलकुलेशन किया और उसके हिसाब से हम अगर देखें 20 ट्रेडिंग सेशन, 20 के प्रॉफिट इन 15 डेज एंड 5 डे लॉस, ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि आपका परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, परफेक्ट सिस्टम है, जो सिस्टम मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट देता है और फ्यू सरकमस्टेंसेस में हमें लॉस लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% होती है या फिर आप कल से उसको प्रॉफिटेबल 100% बना पाओगे। वो ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में नेवर एवर पॉसिबल। तो कोई भी अगर बताता है कि ये स्ट्रेटेजी 100% वर्क करती है, तो वो कभी भी नहीं होता है, नेवर। क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है और यहाँ पर सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। तो टेक अ लॉस एज वेल। लॉस लेना भी एक आर्ट है और उसको एक्सेप्ट करना भी एक आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो हम प्रॉफिट लेके चले 15 डेज का हमारा प्रॉफिट, तो 20,000 हमारा जो टारगेट था एवरी डे का, तो हम 3 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं यहाँ पर। और 5 दिन का लॉस लेके हम 1 लाख का लॉस कर रहे हैं। तो लॉस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो हमें लॉस मिला 5 दिन में और 15 दिन में हमें प्रॉफिट मिला, तो 3 लाख प्रॉफिट था और 5 लाख का लॉस था। तो वो मिला के हमें 2 लाख का ओवरऑल हमें मंथ में प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर। इजी, करेक्ट। बट हमें आगे देखना पड़ेगा ये इजी है कि नहीं। क्योंकि नंबर्स जो हमें ग्रीन में दिखते हैं और दिखाए जाते हैं और जो कैलकुलेशन होता है, वो जब भी मार्केट ओपन होता है वो सब कैलकुलेशन चेंज हो जाते हैं अगर आप सर्टेन थिंग्स फॉलो नहीं करते हो। तो आपको नेट पीएनएल दिख रहा है आपका 2 लाख, करेक्ट। तो अगर आपका नेट पीएनएल 2 लाख पर मंथ है, तो सोचो कि आप 5 महीने में, मतलब हम 5 महीना जो जहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट किया और हमारा जो जर्नी कंटिन्यू रहेगा, तो 5 महीने का अराउंड 10 लैक्स हो जाएगा। 10 लैक्स मान लो, ये तो नेट, सॉरी, एक ग्रोस नंबर है, बट नेट क्या आएगा, नेट आएगा इसमें से अभी आपके चार्जेस, ब्रोकरेज, एवरीथिंग विल कट। तो ओवरऑल मिला के हमें 9 लाख के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। मतलब आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10 लाख थे, उसमें से आपने 1/4 ही इन्वेस्ट किया। 1/4 मतलब 2.5 लाख ही आपने इन्वेस्ट करके, आप ट्रेड करके उसको आप यहाँ पर 10 लाख बना रहे हो। आप यहाँ पर रिस्क कितना ले रहे हो, 1/4 ही रिस्क ले रहे हो एट अ टाइम, करेक्ट। बट वो 1/4 तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड ले रहे हैं, उसमें 8 to 10% रिस्क है। मतलब ओवरऑल हम कितना रिस्क ले रहे हैं, अराउंड 2% हम रिस्क ले रहे हैं ओवरऑल कैपिटल का। तो यहाँ पर 20 के ही रिस्क है ओवरऑल कैपिटल का। तो ओवरऑल कैपिटल का रिस्क 1 या 2% लेके हम अगर इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें से हम 9 लाख बनाते हैं इन 5 मंथ। मतलब ऑलमोस्ट यू आर डबलिंग योर कैपिटल इन अराउंड 5 to 6 मंथ। आप उसको डबल कर रहे हो कैपिटल को। इजी बिजनेस, करेक्ट। बट आप बहुत ही डिफिकल्ट है ये करना, और वो करने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ये ऐसा नहीं है कि ये जस्ट कैलकुलेशन हो गया और कल से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर ले, 10 लाख लेके सीधा लगा दे और हम 10 लाख का सीधा 50 लाख कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इट्स अ वेरी हाई रिस्क रिवॉर्ड बिजनेस। रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। बट आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सिस्टम, अपने साइकोलॉजिकल लेवल से आप उसको ट्रेडिंग करोगे तो ही पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सब कैलकुलेशन हुआ विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5 लाख, करेक्ट, एट अ टाइम। हम पूरे का पूरा कैपिटल कभी भी रिस्क नहीं लेंगे। अभी हमें, मुझे लगता है कि ये बहुत सारी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर लाए, तो मैं यहाँ से पूरे का पूरा 10 लाख लगा दूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, वापस यहाँ से रिवर्सल होके एक डाउनफॉल आया और यहाँ से 10 लाख में से सीधा -5 लाख गया। मतलब आपका 50% अमाउंट गया। दैट्स इट, डन। तो आप गए, पूरा पैनिक। देन अगेन ये तो मैं नहीं जाने दूंगा, -5 लाख नहीं होने दूंगा, मैं इसमें से पूरा और 5 लाख लगाता हूँ। फिर वापस मार्केट वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गई, -5 में से -1 गया, पूरा गया। मतलब आप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो जाओगे अगर पूरे का पूरा कैपिटल लगाया आपने या फिर उसमें से रैंडम ट्रेड लिया। जब भी आपका एक लॉस हो जाता है, आपको रेड में दिखता है, तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। दे ऑलवेज ट्राई टू एंटर इमीडिएटली इन द नेक्स्ट कैंडल।
कि यहाँ पर नहीं नहीं, यहाँ तो मैं वापस ले लूंगा और मैं यहाँ से ट्रेड लगा के दूसरा अमाउंट बना दूंगा। बट नहीं, यू हैव टू फॉलो योर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। अगर आपका एक ट्रेड नेगेटिव में गया है, देन यू हैव टू वेट एंड वॉच, यू हैव टू बी इन वेरी पेशेंस टू एंटर इन द नेक्स्ट ट्रेड। अगर नहीं लेना है तो नहीं लेना है, यू क्लोज योर डे एंड देन गो फर्दर फॉर द नेक्स्ट डे। क्लियर? तो ये जो हुआ, हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख किया ईच ट्रेड में एवरी डे। हम उसको फिक्स रिस्क लेके चलते हैं और यहाँ पर हमने 2.5 लाख यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था। तो उसका हमें कितना मिला? 10 लाख के अराउंड मिला। वी हैव टू फॉलो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में क्या रहता है। अगर हम इजीली हम उसको देखें कि 1% ऑन ईच डे विल मेक योर कैपिटल डबल इन 5 मंथ। अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 2.5 लाख, ये तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट या 8 to 10% प्रॉफिट लेके चले क्योंकि रिस्क उतना लगा रहा है। बट हमें जस्ट 1% आप लगाओ, लेट्स से 2.5 का आप लाख का आप 2500 जस्ट गेन करते हो पर डे का 2.5 लाख लगा के 1%, करेक्ट? तो आप 2.5 लाख जो है यहाँ पर आप एवरीडे लगा रहे हो, उसका 5 लाख करोगे इन जस्ट 5 मंथ। मतलब 1% अगर टारगेट रखोगे तो भी वो मनी उसका 5 टाइम्स मतलब 5 मंथ में वो 100% हमें मिल जाएगा, करेक्ट? तो 1% टारगेट इज ऑल्सो अचीवमेंट इज ऑल्सो गुड इन अ ट्रेडिंग बिजनेस। सो एक साइकोलॉजिकल होता है कि आप 1% भी गेन करते हो, देन इट इज बेटर देन एनी अदर बिजनेस। तो आप डेली 1% गेन करना, मतलब वो तो बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूट भी नहीं देगा आपको डेली 1% का गेन है। तो आपको एक फिक्स टारगेट भी अचीव, फिक्स टारगेट या उसका रिस्क रिवॉर्ड लेके उसको करना है आपको। ऑल्सो वन मोर अनाउंसमेंट इज दैट हमने अभी एक डिस्कॉर्ड सर्वर स्टार्ट किया है, जो एक कम्युनिटी बेस हम सर्वर बनाना ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पर जो भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स है, न्यू या एक्सपीरियंस जो भी हो, आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो या बहुत कुछ जानते हो, तो आप ये डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन करो और एक कम्युनिटी बनाने का ट्राई करें जिसमें हम एक लर्निंग ले पाए, वो लर्निंग से हम अर्निंग कर पाए और रैक ऑन करें, मतलब कंटिन्यूसली हम हायर लेवल्स हम अचीव करें। तो जस्ट ट्राई टू ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन। एंड वहाँ पर हमने डिफरेंट चैनल्स बनाए हैं, लाइक इंडियन इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, और जस्ट फन एंड चिल ऑल्सो, क्योंकि ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है जिसमें थोड़ा फन और चिल भी होना चाहिए। और बहुत सारे हम शेयरिंग और नॉलेज शेयर करेंगे, नॉट लाइक वी, बट हम कम्युनिटी नॉलेज शेयर करने का एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि आप लोग ही नॉलेजेबल हो और आप ही नॉलेज शेयर करो ताकि बाकी सब लोग उससे ग्रो कर पाए। ओके, सो मेड बाय पीपल एंड मेड फॉर पीपल, एक कंसेप्ट करके हम एक कम्युनिटी स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज डू ज्वाइन आवर सर्वर एट डिस्कॉर्ड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो उसको हम रूल्स देख लेते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, हमें क्या करना है। तो जैसे मैंने बोला, ये तो कैलकुलेशन बहुत ही इजी लगता है, मैं वाओ ये मैं इतना लगाऊंगा कल मुझे इतना मिल जाएगा, और मार्केट तो हमारे फेवर में ऑलवेज चलता है। तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको मार्केट बहुत ही अप एंड डाउन जंप्स देगा और आप बहुत ही पैनिक भी हो सकते हो। इजी नहीं होता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एक आर्मी मैन जैसा बनना पड़ेगा। आर्मी मैन क्या होता है कि आर्मी, नेवी या कोई भी जो भी है वहाँ पर, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और हाईली रूल्स फॉलोअर रहते हैं, मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन रहता है। तो वो डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हो, हाई अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन टू मेक दिस फर्दर, तो अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो करते हो एवरी डे का, ऐसा नहीं कि आज मैंने डिसिप्लिन फॉलो कर दिया, कल नहीं करूंगा, परसों करूंगा और देन इट गोज इन पेपर, ये पेपर कहीं पर भी चला जाएगा। आपको 5 दिन प्रॉफिट दिख रहा है और आप बोल रहे हो मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँ नहीं करूँ, मुझे तो प्रॉफिट मिल ही रहा है। बट 6th डे जब मार्केट ओपन होगा, आप किंग बन जाओगे और फिर बोलोगे यस आई एंटर एवरीथिंग इन द ट्रेड, मतलब जितना भी कैपिटल है मैं लगाऊंगा क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट यहाँ पर ऑलवेज मिलता ही है। और वो जो एक दिन रहता है वो लास्ट 5 डेज का पूरा लेके निकल जाता है। तो ओवरऑल आपका एट द एंड ऑफ द मंथ
और आपका एट द एंड ऑफ वीक जो भी है वो आपको जीरो हो जाएगा। मतलब जो भी आपने यहाँ पर जो गेन किया था वो आपका अमाउंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू एंड हैव टू फॉलो दिस डिसिप्लिन एंड रूल्स ईच एंड एवरी डे। जैसे मैंने बताया, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो उसका अमाउंट हो जाएगा जीरो। तो वो हमें नहीं करना है। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए मार्केट में, ना कि जंप प्रॉफिट मंथ एंड लेस, मतलब लॉस मंथ प्रॉफिट मंथ लॉस मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर आपका होगा जीरो या फिर मे बी इन द नेगेटिव। क्लियर? तो आपको वो नहीं करना है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट है, आपको फॉलो करना है। मस्ट मीन्स मस्ट। तो सबसे पहले जो रूल्स जो मैंने बनाए और जो फॉलो करने चाहिए वो है, अपमोस्ट प्रायोरिटी फॉर ट्रेडिंग इज टू प्रोटेक्ट द कैपिटल। अगर आप कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली लॉस में जाओगे। तो ऐसा ट्रेड हमें नहीं लेना है कि रैंडम ट्रेड ले लिया, मैंने एंट्री कर ली और कैपिटल में से 50% गया। नहीं, वो कभी भी नहीं करना है। वो अगर 50% गया तो आप इमीडिएटली आपका ईगो और एंगर किक इन हो जाएगा और आप वापस रैंडम ट्रेड लेना स्टार्ट कर जाओ। तो जैसे मैंने बताया कि प्रोटेक्ट कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करें, तो 1/4 उसको डिवाइड करो, या फिर आपको जो M2M स्विंग होता है बिकॉज ऑफ लार्ज क्वांटिटी और लॉट साइज, तो आप उसको 1/10 भी डिवाइड करके भी चलो। लेट्स से 10 लाख में से ओनली मैं 1 लाख ट्रेड में डालूं और फिर मैं उसका 10% बनाऊं, दैट इज ऑल्सो गुड बिजनेस। 1 लाख डाल के आप 10,000 बना रहे हो, यू कैन गो फर्दर। करेक्ट? तो वो आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटेक्ट द कैपिटल। सेकंड रूल जो है वो है, यू शुड डू द ट्रेड ओनली व्हेन अपॉर्चुनिटी इज विजिबल एज पर योर सेटअप और स्ट्रेटेजी। मतलब आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है, ट्रेडिंग सिस्टम है या स्ट्रेटेजी है वहीं अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ही आपको ट्रेड में एंट्री करनी है। नॉट बिकॉज द मार्केट इज ओपन एंड यू मस्ट ट्रेड। मार्केट ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं ओपन हूं तो आप आके उसमें ट्रेड करो, कोई भी रेड ग्रीन कैंडल में आप एंट्री करो, आप प्रॉफिट बनाओ या लॉस बनाओ, मुझे क्या। ऐसा नहीं होता है। करेक्ट? तो आपको अगर आपकी मार्केट जो भी जब भी मूव होता है तो वो अगर आपके सेटअप में आता है तो ही आपको उसमें ट्रेड में एंट्री करनी है। आपने सर्टेन रूल्स डिफाइन किए। ये रूल्स क्या है? ये साइकोलॉजिकल रूल्स है या स्ट्रेटेजी जैसे रूल है। तो ये रूल्स है आपको फॉलो करने के लिए, साइकोलॉजिकल लेवल्स रूल्स है। दूसरे रूल्स होते हैं आपके सिस्टम रूल, मतलब आप कहाँ से एंट्री करोगे, कहाँ से एग्जिट करोगे, और मार्केट का ट्रेंड क्या है, कहाँ से बाय करोगे, वो सब रूल्स सिस्टम रूल्स है। तो आपको सिस्टम, अगर मार्केट सिस्टम के रूल के अंदर आता है तो ही आपको ट्रेड करना है, नॉट बिकॉज द मार्केट इज ओपन। करेक्ट? 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, आप देख लेते हो कि चलो चलो अभी सब ट्रेड कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, सब उधर जा रहे हैं तो मैं भी उधर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं। आपको ट्रेड तभी करना है जब आपके सिस्टम में मार्केट आए, आपके सेटअप पे मार्केट आए, तभी आपको ट्रेड लेके अपॉर्चुनिटी फाइंड करके ही ट्रेड करना है। डूइंग नॉट ट्रेड इज ऑल्सो प्रॉफिट, नो ट्रेड इज ऑल्सो प्रॉफिट। करेक्ट? क्योंकि हमें रूल 1 फॉलो करना है, हमें कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मैं मार्केट में पैसे डाल दूं, किसी को ले जाना है तो ले जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना प्रॉफिट सॉरी कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तभी आपको ट्रेड करना है। थर्ड पॉइंट इज लॉस डे। अभी हम सबसे पहले लॉस डे को हम देखते हैं। प्रॉफिट डे तो अच्छा रहता है, सबको ग्रीन देखने में मजा आ जाता है, बट लॉस डे होता है तो तभी आपको क्या करना है? लॉस डे इज लाइक, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, मार्केट के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं करना है। मार्केट किसी का भी कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर आप अपने को कंट्रोल करोगे तो आप उसमें से सरवाइव होके बाहर आ सकते हो। तो लॉस डे होता है तब क्या करना है? लेट से हमने जैसे डिसाइड किया था कि आपका रिस्क है आपका 20,000। ओके, आपका 20,000 रिस्क है और वो रिस्क वहां पर हिट हुआ, मतलब आपका एसएल हिट हुआ। व्हेन यू मीट योर डेली लॉस यू मस्ट क्लोज योर डे। सिंपल स्टोरी, सिंपल स्टेटमेंट, यू मस्ट क्लोज योर डे, एक्सेप्ट द लॉस एंड कंटिन्यू। काफी सारे ट्रेडर या वो जो नए न्यू बाइस होते हैं वो क्या करते हैं कि नहीं, रेड डे तो हमें पसंद ही नहीं, हमें तो ग्रीन ही चाहिए और उसमें से मैं कुछ ना कुछ करके वहां से निकाल दूंगा।
आउट ऑफ 10 टाइम्स में भी 1 2 3 टाइम्स आप उसमें से निकल पाओगे, मतलब अपने -20K का में भी आप जीरो ले आओगे या फिर 1000 प्लस में आ जाओगे। वो आउट ऑफ 10 टाइम्स ओनली 1 2 3 टाइम्स पॉसिबल होता है। वो लक रहता है, सिस्टम नहीं रहता है। वहां पर लक लग गया आपका तो आप निकल आए, बट मोस्ट ऑफ टाइम 70% टाइम उसमें से रिकवरी कभी भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? लेट्स सी। डू नॉट ट्राई टू रिकवर दैट अमाउंट बिकॉज इन द नेक्स्ट ट्रेड यू विल इन द फियर व्हेन मोर अमाउंट इज गोइंग इन द रेट। मान लो कि चलो आपने ट्रेड ले लिया, 20,000 का लॉस था और आप बोल रहे हो कि कल मैं ट्रेड नहीं करूंगा, कल का जो मेरा लॉस अमाउंट है मैं आज लेके उसको कंटिन्यू ट्राई करता हूँ। से आपने प्री डिफाइन एसएल 20,000 का आ गया, इन द नेक्स्ट ट्रेड यू मस्ट एंटर विद द सेम प्री डिफाइंड लॉस। अभी नेक्स्ट ट्रेड जो होगा, मार्केट की वॉलेटिलिटी तो वही रहने वाली है जो आपके पहले ट्रेड में थी, नेक्स्ट ट्रेड में भी वही होने वाली। तो आपको भी नेक्स्ट ट्रेड में भी 20,000 का एसएल लेके ही एंटर करना पड़ेगा। करेक्ट? ऐसा नहीं है कि आप उसमें से 10,000 लॉस लोगे और उसमें से वापस आप 20,000 बना दोगे और वापस 0 0 पे आ जाओगे। नेवर पॉसिबल, क्योंकि आपने पहले जो ट्रेड में जितनी क्वांटिटी ऐड की है वही क्वांटिटी आप नेक्स्ट ट्रेड में ऐड करोगे। करेक्ट? जैसे ही आप 20,000 लॉस लेके आप एंटर करते हो, मे बी वो रैंडम ट्रेड हो या सिस्टम ट्रेड हो या सेटअप ट्रेड हो, बट अगेन मार्केट की जो वॉलेटिलिटी रहती है और M2M रहेगा, उसमें आप 20,000 लॉस देख रहे हो। मतलब इनिशियली -20K तो था ही, अभी आप उसमें -10K देख रहे हो, मतलब ओवरऑल आप देख रहे हो -30K। जब भी आपको -30K दिखेगा तो आपका साइकोलॉजी और आपका माइंड क्या देखेगा? सिंपल, कि नहीं आज तो मेरा 30 डे का लॉस हो गया है। लुक, योर माइंड विल लुक फॉर एन ओवरऑल लॉस ऑफ 30K और आपको क्या आएगा? पैनिक अटैक, एंड यू विल सिंपली एग्जिट दैट ट्रेड क्विकली। तो आप क्या करोगे? मेरा ऑलरेडी 20,000 का लॉस तो था ही, अभी मेरा और 10,000 दिख रहा है, तो आप उसमें पैनिक अटैक ज्यादा होगे और उसको क्विट कर लोगे। नहीं 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 नहीं, अभी मुझे ज्यादा लॉस नहीं कर रहा है। आप प्री डिफाइंड लॉस का वेट ही नहीं करोगे, आप उसमें से पैनिक होके एग्जिट हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा? देन ट्रेड कम बैक टू योर ओरिजिनल प्राइस। वापिस आप एग्जिट हो गए थे, मान लो आपने 100 पे प्राइस पे बाय किया था और वो गया 90, तो आप क्या होगा? पैनिक, आप एग्जिट हो जाओगे क्योंकि मार्केट आपको दिखा रहा है -10,000। तो आप क्या कर रहे हो? ओवरऑल 40 लेने से अच्छा है कि चलो आज मैं -30 लेके निकल जाता हूँ, फिर नेक्स्ट ट्रेड नहीं करूंगा। ये सिंपल माइंडसेट हो जाता है पर्सन का। तो वो क्या करेगा? 100 में से 90 आएगा तो एग्जिट हो जाएगा, तो ओवरऑल लॉस हो गया -30K। उसके बाद 90 का फिर वो वापस आ जाएगा 99, तो वो बोलेगा ओ अरे मेरा प्राइस आ गया 99, चलो अभी 99 से सीधा 105 तो जाएगा ही, तो मेरा जो ये लॉस हुआ है 10 रुपीज का, तो मैं उसको 5 तो एटलीस्ट ले आऊँ। तो फिर वो क्या करेगा? वापस एंट्री करेगा, और वापस एंट्री करेगा तो उसको डेफिनेटली जो स्विंग है वो तो स्विंग तो कंटिन्यू रहने ही वाले, तो वापस उसको -5,000 दिखेगा। ओहो, ओवरऑल -35K। चलो 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 एग्जिट। सो पैनिक कंटिन्यू रहेगा एंड लॉस क्यूमुलेटिव होता जाएगा। तो लॉस जैसे ही क्यूमुलेटिव होता जाएगा, आपका जो 2 3 दिन का आगे का प्रॉफिट है, मान लो आप 20K जो भी बनाया था उसमें से एक गया। तो ये सिंपल रूल क्या कहना चाह रहा हूँ, जब भी आपका डेली लॉस लिमिट हिट होता है, आपको डे क्लोज कर देना है। नेवर ट्राई टू अचीव दोज थिंग्स। मार्केट कहीं पर भी जाए, अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, आप उसका रिस्क पर डे अगर फिक्स है उसको क्लोज कर दिया, देन डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट इट। अगर आपका 20K का पर डे का लॉस का लिमिट है, तो एक ट्रेड पहला ऐसा लो जिसमें 10K का ही लॉस हो, और दूसरे ट्रेड में 10K का लॉस फिक्स रखो आप। करेक्ट? तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर ये 10K का लॉस है तो आपके पास स्टिल अपॉर्चुनिटी है कि नेक्स्ट ट्रेड में आप 10K बना सकते हो और उसको जीरो करके डे एंड कर सकते हो। बट अगर आप पहले ही ट्रेड में 20K का लॉस लेके चल रहे हो, तो फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बहुत ही डिफिकल्ट रहती है एंटर होने में, क्योंकि मंकी माइंड इन प्ले। लॉस देखना नहीं है, ज्यादा लॉस होगा तो पैनिक आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो नहीं नहीं वेट नहीं करेंगे। तो ओवरऑल वैसा रहता है। तो लॉस डे आपको कंट्रोल करना है। अगर प्रॉफिट डे होता है, लॉस आपको कंट्रोल करना है, प्रॉफिट तो मार्केट देगा ही देगा अगर आप लॉस को कंट्रोल करते हो। प्रॉफिट डे में क्या करना है? व्हेन यू अचीव द डेली प्रॉफिट टारगेट, यू मस्ट क्लोज योर डे।
ये भी करना है आपको, ऐसा नहीं कि लॉस्ट डे में ही क्लोज करना है, प्रॉफिट हो गया तो भी आपको क्लोज करना है। यहाँ पर लॉस्ट डे में क्या होता है, फियर होता है, और प्रॉफिट डे में ग्रीड होता है। तो जब भी आपको 20K दिख रहा है, दैट डजंट मीन द नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड आप 20 का 50 कर दोगे या 50 का 100K कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट अगर यहाँ पर 20K आपको दे के गया है तो नेक्स्ट ट्रेड में वो 20K वापस ले भी लेगा, तो आपको वो नहीं करना है। तो अगर आपका डेली टारगेट अचीव हो गया तो आपको सिस्टम क्लोज कर देना है, एंड देन गो एंड एंजॉय अदर थिंग्स। टारगेट एंड एसएल बोथ फिक्स रखना है, जो भी मिल गया डे क्लोज। मार्केट कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, और 10 साल के बाद भी रहने वाला है, तो क्लोज द डे। और दूसरा पॉइंट मैंने ऐड किया है, लेट्स से आपने मोर देन टारगेट अचीव कर दिया, मतलब आपका 20K था और आपने अचीव कर दिया 25K फॉर गुड सेटअप, और मार्केट ने ज़्यादा रिवॉर्ड दे दिया, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलवेज 1:1 ही रहेगा, कभी कभी 1:2, 1:1.5 या 1:5 भी मिल सकता है। तो अगर आपने फर्स्ट ट्रेड में 25K का प्रॉफिट कर लिया है यहाँ पर, तो फिर नेक्स्ट ट्रेड में आप एक चांस ले सकते हो, बट वो चांस कैसे लेना है तो मैंने क्या कैलकुलेशन दिया है, अगर आपने 25K का प्रॉफिट किया है तो विच इज़ 5,000 हायर देन योर डेली टारगेट, तो अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी दिखती है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मीन्स अगर आपका सिस्टम ट्रेड दिख रहा है, स्ट्रेटेजी ट्रेड दिख रहा है, तभी, दैट मीन्स इफ डबल इफ you getting a good opportunity, then just calculate the lot size and SL for the trade। अभी पहले लेट से आपने 100 क्वांटिटी ली थी और उसके हिसाब से आपको 25,000 प्रॉफिट मिला था, तो नेक्स्ट ट्रेड में आपको कैलकुलेशन करना है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी लोगे और इतना एसएल रखोगे तो मेरा लॉस 5,000 रहेगा। तो मैं 25,000 में से 5,000 रिस्क ले रहा हूँ। मैं अभी कैपिटल जो मेरा था 2.5 लाख, उसमें से मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं 25,000 में से 5,000 रिस्क ले रहा हूँ। प्रॉफिट में से रिस्क लेना है, जब एक बार प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाता है तो कैपिटल में से कभी नहीं लेना है नेक्स्ट ट्रेड में। तो अभी क्या करना है हमें, टू अचीव दिस यू शुड प्ले लाइट एंड रिड्यूस द लॉट साइज टू 1/10, और जो भी आपका कैलकुलेशन होता है कि हमें 5,000 ही लॉस करूंगा, अगर आपका 1/10 प्रीवियस ट्रेड से लाइट लेना है, मतलब आपने 100 क्वांटिटी लिया था तो आपके नेक्स्ट ट्रेड में आपको 10 क्वांटिटी ही लेना है, और आपका लॉस मतलब जो एसएल जो रहेगा वो 5,000 टोटल रहे, लॉस हो जाए उतने में ही लिमिट रहना है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू शुड एंड इन अ ग्रीन एंड यू शुड टेक 20K एट द होम व्हेन यू हैव अ प्रॉफिट डे, करेक्ट। तो ये कैलकुलेशन लेके हमें नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री करनी है, एंड इवन एंड फॉर व्हाटसोएवर रीजन हमें इट वेंट टू द लॉस, चलो एक एसएल हिट हो गया, मैंने नेक्स्ट एंट्री ली, मेरा सेटअप था, सिस्टम था, बट मार्केट वो कंडीशन मैट नहीं कर पाया, तो मैं 5,000 का लॉस लूंगा और मेरा एट द एंड ऑफ द डे रहेगा 20,000, करेक्ट। तो मैं जैसे ही मुझे 5,000 लॉस मिला है मैं सिस्टम क्लोज कर दूंगा। डू नॉट अटेम्प्ट अनदर ट्रेड टू रिकवर 5,000। फिर अभी आपको 25,000 का जो 20 हुआ था उसमें से अटेम्प्ट नहीं करना है, दैट्स इट, डन। अगर आप वापस अटेम्प्ट करोगे तो वापस -5,000 होगा एजम्पशन, तो अगर आप एट द एंड ऑफ द डे मिलेगा आपका 15,000, राइट। तो फिर आपको एक इससे होगा क्या, नेक्स्ट क्या किक इन हो जाएगा आपके मंकी माइंड में, दैट मीन्स यू शुड कंट्रोल योर ईगो एंड इमोशन, डू योगा एंड जस्ट कीप काम। आपको अपना इमोशन कंट्रोल करके 20K आपको घर पे ले जाना है, सिंपल स्टेटमेंट। अगर आपका 5,000 का लॉस होगा दैट मीन्स यस आपने रिस्क लिया था, किस पे, आज का जो प्रॉफिट हुआ उस पर रिस्क लिया। कल हम वापस 20K बनाने ही वाले या 20K लूज करने वाले, बट आज का प्रॉफिट तो आज घर पे ले जाओ, दैट्स इट, डन। तो ये सिंपल चीज है, लॉस डे को आपको कंट्रोल करना है, प्रॉफिट डे को भी कंट्रोल करना है, यहाँ पर ग्रिड ज्यादा नहीं बनानी है, यहाँ पर फियर नहीं करना है, लॉस डे हुआ तो एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेज है, ये इंपॉर्टेंट डे को अगर आप कंट्रोल कर पाओगे तो डेफिनेटली ये आगे का जो हमने कैलकुलेशन दिया वो अचीव कर पाओगे, बट ये आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिफ्थ इज जस्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द डे इज टू कंट्रोल योर लॉस। मार्केट में जब भी आप एंटर करते हो ना, तो आपके हाथ में क्या रहता है कि मैं इतना लॉस ले पाऊंगा, प्रॉफिट तो वो
चलते रहने वाला है। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली अपर डायरेक्शन में गया है और आपका लॉन्ग पोजीशन है तो आपका 1 to 1 नहीं 1 to 10 भी मिल सकता है। तो आपको आपका लॉस कितना है वो कंट्रोल करना है, आपको 1 कंट्रोल करना है, आगे का 1 2 3 4 5 10 वो तो मार्केट कंट्रोल करेगा। तो लॉस इन योर हैंड। ओके, प्रॉफिट को कंटिन्यू फ्लो करने दो उसको। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द डे इज टू कंट्रोल योर लॉस। 6 नंबर इज विनिंग साइज इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग रेट। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं 30 डेज प्रॉफिट किया है, बट वो प्रॉफिट कितना रहता है? कभी वन रिस्क लगा के आप 0.5 बना रहे हो, देन इट इज नॉट अ गुड ट्रेड। 0.5 रिस्क बहुत कम लेना है और रिवॉर्ड ज्यादा रहना है। और जैसे हमने बताया कि मैंने 15 ट्रेड विन किया है और 5 ट्रेड लूज किया है और मैंने पैसा बनाया। कभी कभी कुछ लोग क्या होता है 10 विन करते हैं और 10 लूज करते हैं। अगर ये कंडीशन में आपका 1 to 1 रिस्क रिवॉर्ड है तो आप यहाँ पर कुछ गेन नहीं कर रहे हो, जीरो कर रहे हो। बट यहाँ पर अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1 to 2 है तो भी आप 50% गेन कर रहे हो। 1 to 2 है, मतलब आप रिस्क लगा रहे हो 20K का और आप बना रहे हो 40K एवरी डे, देन इट्स गुड। तो आपका सिस्टम परफेक्ट है। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको चेक करना है, ज्यादा करना है। ऑलवेज टेक आउट द प्रॉफिट ईच वीक एंड कीप इट इन अ सेफ इन अनदर अकाउंट। अभी हम कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कंपाउंड करके करते 5 महीने में बहुत सारा पैसा आ गया, फिर हम छठे महीने में क्या करेंगे? 5 महीना प्रॉफिटेबल ग्रेट ट्रेडर, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप छठे महीने में क्या करोगे? पूरे का पूरा अमाउंट वापस डालोगे और जो भी 5 महीने में प्रॉफिट किया है इट्स हाई चांस इट कैन गो इन अ 1 day और 2 day। करेक्ट? तो वो पूरा लॉस हो जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट किया है आपने एवरी डे, जो हार्ड वर्क करके डिसिप्लिन फॉलो करके जो भी प्रॉफिट किया है उसको आप टेक आउट फ्रॉम योर डीमेट अकाउंट और दूसरे एक अकाउंट में उसको स्टोर करो, सेफ रखो और यूज इन अनदर एसेट। आप उसमें अनदर इन्वेस्टमेंट करो जो सेफ हो, उसमें आप एफडी करो और जो भी करो, बट टेक आउट द प्रॉफिट ऑन ईच वीक एंड कीप इट इन अ सेफ अकाउंट। तो ये सिंपल रूल्स है। आप सिंपल रूल्स मतलब आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। अगर कोई दिन अगर आपका लॉस हो चुका है तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे जाओ। प्रॉफिट हुआ है तो उसको क्लोज करो, उसको भी एक्सेप्ट करना है प्रॉफिट को भी। ऐसा नहीं कि उसको जस्ट 25 का 50 बना दूंगा, 50 का 100 बना दूंगा। हो जाएगा 10 में से एक दिन, बट दूसरे दिन जाएगा फिर 20 का सीधा -2 लाख भी जा सकता है, +20K का -2 लाख भी जा सकता है। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, ऊपर जाने की भी और नीचे जाने की। तो वाई वी शुड गिव आवर प्रॉफिट बैक टू द मार्केट। मार्केट ने हमें जितना देना था और वो दे दिया है, वो मेरा टारगेट है। अगर वो मुझे मिल गया है तो नेक्स्ट डे में मैं उसको ट्रेड करूंगा। अभी वही दिन पे सब मिलियनियर बन जाना पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, क्लोज द सिस्टम, कीप काम एंड एंजॉय। तो क्लियर? तो ये सिंपल रूल है। उसको समराइज कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सेकंड इज डू द ट्रेड व्हेन अपॉर्चुनिटी इज विजिबल, नॉट बिकॉज द मार्केट इज ओपन। लॉस डे में आपको फिक्स करके क्लोज कर देना है। प्रॉफिट डे में अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो भी क्लोज करना है। और अगर ओवर प्रॉफिट है, मतलब आपको जो मिल रहा था 1:1 की जगह 1:3 मिल गया, तो आपका जो प्रॉफिट है उसमें से ही थोड़ा प्रॉफिट को रिस्क पे लो, पूरे कैपिटल को रिस्क पे मत लो। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द डे इज टू कंट्रोल योर लॉस। आपके हाथ में लॉस है, प्रॉफिट तो मार्केट फ्लो होगा तो होने ही वाला है, बट अगर आप कहीं पर भी आपका पोजीशन कट करते हो, दैट इज ऑन योर हैंड। तो विनिंग साइज इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग रेट। बहुत सारी साइज इंपॉर्टेंट है, रेट इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऑलवेज टेक आउट द प्रॉफिट ऑन ईच वीक एंड कीप इट इन योर डिफरेंट अकाउंट। उसको कहीं डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करो और उसके अकॉर्डिंगली उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में या फिर डिफरेंट सेगमेंट में आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हो। और क्विकली अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो चैट जीपीटी में जस्ट टाइप करो कि रिस्क एंड मनी, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स फॉर द ट्रेडिंग, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ देके दे लेगा इजीली। तो उसने वही किया है, सेट रिस्क टॉलरेंस, यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, एम्प्लॉय पोजीशन साइज। पोजीशन साइज आपको
उसके अकॉर्डिंगली रखनी है कि आपका M2M बहुत स्विंग ना हो और आपको पैनिक अटैक ना आए। फोर्थ इज डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो, करेक्ट। तो जैसे हमने प्रॉफिट मिला तो हम दूसरे डाइवर्सिफाई कर देंगे उसको। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब 1%, 2%, 3% प्रॉफिट, इतना एक्सपेक्टेशन लेके चलो। डोंट एक्सपेक्ट 50% और 100% इन 1 डे और 2 डे, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी रखो, कंसिस्टेंसी रखो उसको, तो ही आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। फिर मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल, करेक्ट। कैपिटल आप उसमें सफिशिएंट रखो कि पोटेंशियल लॉस हो तो भी उसमें आप सरवाइव कर पाओगे। यूज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। assess the potential risk versus the potential reward of each trade before entering. Aim for the trades with a favorable risk reward ratio when the potential profit overweights the potential loss. तो आपको प्रॉफिट, जो लॉस रिस्क लगा है उससे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। द कॉमन गाइडलाइन इज सीक द ट्रेड विद रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1 to 2 और हायर। अभी जो हमने कैलकुलेशन किया था दैट इज 1.1 करके चल रहे थे हम, यहाँ पर तो 1.2 और हायर है। तो उससे ऊपर अगर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो ही हमें एंट्री करनी है। परफेक्ट सेटअप सिस्टम के साथ एंट्री करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अंडर वैल्यूड इज अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। तो कभी कभी जंप हियर देयर, कहाँ कहाँ कुछ भी रैंडम ट्रेड करके ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। तो रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू ट्रेड एक्सेसिवली और इम्पल्सिवली। तो बहुत सारा ट्रेड कर लेते हैं, लॉस हो गया -5 के, -10 के, -20 के, नहीं नहीं ये ले लूँ वो ले लूँ, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल पे आप ट्रेड ले लो, पॉसिबल नहीं है। स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान है तो उसके ही स्टिक रहो, मतलब ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रेटेजी है उस पे ही आप बने रहो। टेक ट्रेड्स दैट मीट्स योर प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, जो हमने पहले ही बोला था कि मार्केट अगर आपके कंडीशन में आता है तो ही ट्रेड लो। ओवर ट्रेडिंग कैन इंक्रीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब आपका ब्रोकरेज एसटीटी जो भी है वहां पर बढ़ता जाता है। लीड टू इमोशनल डिसीजन मेकिंग, नहीं ग्रीन रेड क्यों, ग्रीन क्यों, रेड क्यों, ग्रीन क्यों, वो कंटिन्यूस इमोशनल डिसीजन मेकिंग होता है। डिमिनिश ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे आप उसको रेड में ही क्लोज करोगे जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो, करेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ओवर ट्रेडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी में। 9th वन जो उन्होंने बताया कि रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट, कंटिन्यूसली मॉनिटर योर ट्रेड्स, पोर्टफोलियो, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। मार्केट में आज ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है तो आफ्टर 6 मंथ और 1 मंथ मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको रिव्यू करना है। रेगुलरली रिव्यू योर ट्रेड परफॉर्मेंस, मतलब आपको जर्नलिंग करनी है। assess the effectiveness of your risk management rules, ये रूल्स मैंने आज बनाए तो वो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कंसिस्टेंसी दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर उसको रिवाइज करना जरूरी है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। एंड मेक द एडजस्टमेंट एज नेसेसरी, adapt to changing market condition and learn from both successful and unsuccessful trade, करेक्ट। तो मार्केट का सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होता रहता है, कभी कभी बुलिश मार्केट रहेगा, कभी बेरिश मार्केट रहेगा, कभी साइड वेव रहेगा, कभी स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट रहेगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर एवरीडे डिफरेंट होता है, कभी आप प्रिडिक्ट लेके कर ही नहीं पाओगे कि ये यहाँ पर ही जाएगा और यहाँ पर ही जाएगा। तो जो भी आपने सक्सेसफुल ट्रेड लिए है और अनसक्सेसफुल ट्रेड लिए, मतलब जहाँ पर प्रॉफिट किया है तो क्यों प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, तो वो सर्कमस्टेंसेस लेके आप उसको ट्रेड मतलब जर्नलिंग करना है, असेसमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट इज अ पर्सनल प्रोसेस, करेक्ट। आपको करना है, मार्केट को नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रोसेस है एंड इट्स एसेंशियल टू टेलर द रूल्स ऑफ योर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड ट्रेडिंग स्टाइल। आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप ट्रेड ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एसेस करना है। इट इज गुड It is also a good idea to seek additional education, guidance and advice from experienced trader or professional to enhance your risk management skill. जो बहुत सारे अच्छे खासे ट्रेडर्स है जो एक्सपीरियंस है, वहाँ से आप एडवाइस भी ले सकते हो, उनसे उनका गाइडेंस भी ले सकते हो कि आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आप ये पोजीशन पे, ये जर्नी पे पहुंचे हो। तो इट इज नॉट ओनली सिस्टम एंड सेटअप एंड इंडिकेटर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, करेक्ट। द मेन थिंग इज रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी इन द ट्रेडिंग। तो अगर आप इसको अचीव कर लेते हो, इसको आप कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, देन यू कैन डेफिनेटली मेक इट।
बराबर। बाकी जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है वो क्यों अचीव कर रहे हैं इतना सारा वैल्यू और इतना सारा प्रॉफिट? क्योंकि वो उनके सर्टेन रूल्स है वो फॉलो कर रहे हैं, उनके पर्सनल रूल्स है। मार्केट रूल नहीं देता है, आपको रूल बनाना है और आपको उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। तो कहाँ पर भी एंट्री नहीं करनी है, कहाँ पर भी एग्जिट नहीं करनी है, वो सब सिस्टम है। बट उसके ऊपर जो है वो है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, एंड उसके भी ऊपर है साइकोलॉजी। तो अगर ये चीज आप मैनेज करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। नंबर्स देखने से कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन जाता। कंसिस्टेंसी ऑलवेज शुड बी मेंटेन, ईच एंड एवरी डे आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? तो आई होप ये सेशन या फिर ये जो वीडियो मैंने बनाया है तो वो आपको हेल्पफुल रहे, और आप इसको फॉलो करो और इसमें से मनी मेकिंग मशीन बनाओ, या आप उसमें से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करो, वो आपके ऊपर है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो नंबर्स आर इजी टू सी और इजी टू डाइजेस्ट, बट उसको मतलब रियल टाइम में जब भी आपको उसको करते हो तो आप बहुत ही डिफिकल्ट है यार। बट मैनेज करो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। आई होप आपको ये मेरा रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का वीडियो पसंद आया हो। अगर इसको इससे भी आपको कुछ पॉइंट्स इसमें से आपको इम्प्रूवमेंट के लगे तो आप उसको एडप्ट करो, और इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच टीम, एंड सी यू लेटर। टेक केयर।